बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट और रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम मामला है इमरान खान साहब के हवाले से, उसके ऊपर हमने बात करनी है। रजालुल गैब किस तरीके से इमरान खान के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और कब इमरान खान की मुश्किलात जो हैं उसमें कमी आने की तवक्को की जा सकती है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रिडिक्शंस लोग कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, उनके बर्थ चार्ट को कैसे पढ़ते हैं इमरान खान के बर्थ चार्ट को, इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है वाल? अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, बेहतरीन, जबरदस्त करम है अल्लाह ताला का। क्या कहता है इमरान खान का बर्थ चार्ट? जेल में हैं, बहुत मुलाकातें रुक गई थी, फिर दोबारा से शुरू हो गई। अली अमीन गंडापुर भी उनको मिले, पार्टी के वुकला जो हैं वो भी मिल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसकी समाअत भी तेजी से चल रही है। कैसे रीड करते हैं उनका जायजा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम लोग जो है रीड ही कर सकते हैं जितनी अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है। इससे आगे बढ़ के हम कर ही नहीं सकते कोई काम। देखिए बात ये है जॉन साहब कि इमरान खान साहब के दायित्व को हम रोज पता नहीं कितनी दफा डिस्कस भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, लोगों की फोन कॉल्स भी आ रही होती हैं, पूछ भी रहे होते हैं। ओवरऑल जायचा इमरान खान साहब का जो पैदाइशी तौर पे है ना, वो ठीक जायचा है। यानी एक अपने आप से जंग करने वाले इंसान का जायचा। और हुँ, मेरा ख्याल है कामयाब भी वही शख्स होता है जो अपने आप के साथ जंग करे, अपने आप को ठीक करता रहे, तो वो फिर बाकी जंगें भी जीत जाता है। ठीक? वो किंग रॉबर्ट ब्रूस था ना एक, तो उसकी कहानियाँ सारों ने पढ़ी हैं। ठीक है, कितनी जंगें हारा वो उसके बाद फिर। तो इमरान खान साहब का ज़ायचा जो है एक वॉरियर का ज़ायचा है। लड़ रहे हैं वो अ, अपनी बका की जंग भी लड़ रहे हैं, पार्टी के लिए भी लड़ रहे हैं और कुदरत जो है उनको फ़ेवर देती हुई नज़र आती है। ठीक है, एक ऐसे शख्स का ज़ायचा है इमरान खान साहब का ज़ायचा कि जो गिरता है, उठता है, हुँ, फिर गिरा दिया जाता है, वो फिर उठता है। यानी वो एक सर्वाइवर का जो है ज़ायचा है। इमरान खान का ज़ायचा ग्लोरीफाई नहीं करना हमें, हमने सिर्फ़ उसकी रीडिंग देनी है। जो लोग खुश जी, हैं, नाखुश हैं, हमने अपनी चीज़ का ध्यान रख के बात करनी है। करंट बिल्कुल। पोज़ीशन जो है इमरान खान साहब के ज़ायचे की, वो ये है कि इमरान खान साहब का ज़ायचा पिछले 3 से 4 महीने जो हैं, ख़ास तौर पे अक्टूबर की मैं हमेशा बात करता हूँ। 3-4 महीने से इनका ज़ायचा बेहतरी की तरफ है। लोग कहते हैं जी केसेज़ और बन गए, कैद से नहीं निकलने दे रहे उनको, कैसे बेहतर हो गया? देखिए, इस लिहाज से बेहतर है कि इमरान खान साहब जब बाहर थे, जी, मुकदमात के लिए कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, यानी एक पहिया था जो घूम रहा था, वो इमरान खान नहीं था, ठीक है? दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका इंटरैक्शन पब्लिक के साथ वैसे नहीं था, जैसे इंटरैक्शन पब्लिक का इंटरैक्शन, इमरान खान का इंटरैक्शन नहीं, अब पब्लिक का इंटरैक्शन हुआ, जब इमरान खान साहब को जेल भेज दिया गया। ठीक है जी? उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो एक और चीज़ है। मगर वो जेल में बैठे हैं, तो आप देखिए उनकी कैम्पेन्स जो हैं, वो उनके ओपोनेंट्स ने चलाई, ठीक है? जी, उनके खिलाफ फैसले आते रहे, वो भी उनके हक में। अवाम जो है, वो हक में जाती रही, वैसे कानून के हिसाब से वो उनके अगेंस्ट जाते रहे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं, बंदा सोचता है, समझता है क्या ये फ़ेवर में नहीं गई? फ़ेवर में गई, जिससे हमने देख लिया कि 8 तारीख को जो वोटिंग हुई, उसके अंदर जी, क्या रिज़ल्ट आया? इमरान खान साहब की फ़ेवर ही नज़र आई है, ठीक है? अब अल्लाह ताला का अपना तरीक़ा-कार है, जिस तरीके से उसने करना है मामले को। सेफ रहे इमरान खान साहब एज़ कम्पेयर टू व्हाट ही फेस्ड आउटसाइड। उन पे फायरिंग भी हुई, उन पे ये भी, वो भी, फलाँ भी। अब वो बैठे रहे, कुदरत ने उनको सेफ्टी भी दे दी। ये उनके ओपोनेंट्स को समझ नहीं आई। इमरान खान साहब अगर बाहर हुँ, होते, तो इमरान खान साहब ने शायद इतने वोट भी नहीं लेने थे, उनकी पार्टी ने। पार्टी ने क्या मतलब वोट तो लोगों ने इमरान खान को दिया है ना। तो इमरान खान का बिल्कुल, ज़ायचा डे बाय डे प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है। और अब किसी न किसी हद तक उनके जो ओपोनेंट्स हैं, उनको ये चीज़ जो है
वो समझ आनी शुरू हो गई है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा था कि खान साहब को बाहर निकाल दें, ठीक है, जो सिंपैथी का वोट उनको पढ़ना था वो नहीं पढ़ता, ठीक है, मगर कुदरत को तो मंजूर था ना कि वो बंदा अंदर बैठे, और अंदर बैठ के वो वोट ले लिया उन्होंने। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले 4 महीने या 5 महीने गुजरे हैं, उन 4-5 महीनों की निस्बत आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इमरान खान का ज़ायचा उन 4 महीनों की निस्बत बहुत तकड़ा है। ज़ाहिर है, ठीक है, नज़र आ रहा है कि तकड़ा है, पार्टी जीत के आ गई, मुलाकातें भी जेल में हो रही हैं, पार्टी को वो अंदर बैठ के आराम से चला भी रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ज़ायचा तो तकड़ा है, लेकिन एक म्यार जो अवाम तय करती है, जो अवाम की नज़र में होता है कि जी अब हुण गल बनी है, वो वाला स्टेज कब आएगा? यानी जब हम ये कहें, जब आप देखें बाकायदा कि इमरान खान जो हैं वो खुद बकलम खुद बैठ के चीज़ों को चला रहे हों, फिज़िकली मौजूद हों या जेल से निकल आए हों। बर्थ चार्ट को देख के वो टाइम आपको कब नज़र आता है? वो टाइम आजाद, मतलब आप समझ लें कि उनका, मैंने आप ही के साथ वीडियो किया है जिसके अंदर हमने कहा था कि उनकी जेल से निकलने का टाइम तो शुरू हो चुका होगा। मुंतकिली की बात भी मैंने की हुई है, पिछले मेरे ख्याल 1 माह से मैं करता आ रहा हूँ कि जनाब उनकी अब मुंतकिली हो जाएगी। अब वो कोई भी दिन है, रमज़ान के अंदर आपको वो नज़र आते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हुँ, काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ सही हो जाती है। यानी वो बाहर निकल आते हैं, मुकदमात भी खत्म हो जाते हैं उनके। और आप ये देखिएगा चौधरी साहब कि मई तक 80 से 90% मुकदमात उनके आराम से बैठ जाएँगे, ठीक है? हुँ, मई कौन-सा दूर है, ठीक है? ये समझ लीजिए मार्च खत्म हो गया, आधे से ज़्यादा हो गया, अप्रैल आएगा, मई में बहुत सारा मामला क्लियर होता हुआ नज़र आता है। दूसरा ये है कि इमरान खान इस्तारा है इस वक़्त स्ट्रगल का, अवाम को स्ट्रगल की तरफ वो राग़िब कर रहे हैं कि भाई आप अपनी जो चीज़ें हैं, उनको हुँ, जो है उनके लिए स्ट्रगल करें। क्योंकि देखिए हुँ, दुआओं से जो होता है ना वो काम नहीं चलता, वज़ीफ़ों से, तस्बीहों से कि जी हम बैठ के इमरान खान के लिए सदक़ात कौन से दे दें, तस्बीहें हम पाकिस्तान के लिए कौन-सी पढ़ लें, अपनी बेहतरी के लिए क्या कर लें, ये कुछ नहीं होता। हुँ, 313 जो निकले थे ना, वो इंटेंशन लेके निकले थे कि वी आर द विनर्स, ठीक ऐसे है? उन्होंने हीला किया, अल्लाह ने वसीले किए। 313 ने हज़ारों के लश्कर को जो है वो शिकस्त दी। चीज़ क्या थी? अमल था। तो इमरान खान साहब जो हैं, वो एक लेसन जो है, वो कैद के दौरान दे रहे हैं अपने से जुड़े हुए लोगों को कि जनाब स्ट्रगल जो है वो करनी है। अब बात क्या आती है, एक मैं बात अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कर दूँ कि ये जो ग्रहण के ऊपर हमने वीडियो की, इसके जी, इफ़ेक्ट्स जो हैं अब इस पोज़ीशन में आ गए हैं कि जो हुक्मरान हैं, जो भी हाकिम वक़्त हैं, जो भी पावर्स लोग लेके चल रहे हैं, कुदरत अब उनसे कोई ना कोई ब्लंडर, कोई मिस्टेक ऐसा करवाने वाली है कि जिसकी वजह से अवाम जो है बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेते हुए नज़र आते हैं। ठीक है? ये ओके। चीज़ रायते में बहुत क्लियर है। ज़ोहल बार-बार 3-4 महीने से मैं ये राग जो है ना सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आम बंदा जो कहता है ना कि यार हुण बनी गल, वो आम बंदा वो वाला बंदा है कि जिसने पिछले 75 सालों में एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट की परस्तिश की, उसको लेके चले, ठीक है? अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वही लोग जो कहते थे जी हम फलानी पार्टी के साथ हैं, अब हम उसके साथ नहीं हैं, अब हम पीटीआई के साथ हैं। तो यूरेनस जब राइज़ हुआ था 7 जनवरी को, मैंने उसमें भी वीडियोज़ की थी और मैंने कहा था कि यूरेनस जब राइज़ होता है तो तहज़ीब व तमद्दन चेंज होते हैं। 100 साल, 90 साल पहले वाले जो हालात थे तहरीकों वाले, वो हालात जो हैं वो अब आपको नज़र आएँगे यूरेनस की राइज़िंग से। हुँ, प्लूटो हुँ। 20 जनवरी को राइज़ हुआ, मैंने वो भी बताया, लोगों ने कहा जी हाँ, 20 जनवरी को तो आपने कहा था, 21 जनवरी को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये नहीं होता। कुदरत अपना ऐसे एक तरीका लेती है, ओवरनाइट भी चीज़ों को ठीक कर सकता है अल्लाह ताला,
और अल्लाह ताला जो है वो टाइम भी लेता है, इंसान की जो है ना रेजिलियंस उसको आजमाता भी है डॉक्टर साहब कि कितना डॉक्टर साहब बेखबरा हो जाता है। डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू से ना मैं मुझे ये लगा कि कुदरत अगर हुक्मरानों से ब्लंडर्स करवाएगी और इस तरह मज़ाहमत की भी बात अगर हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईद के बाद फिर जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि मैं क़यादत करूँगा, पीटीआई भी अपने तई आवाज़ें इस किस्म की आ रही हैं कि सड़कों पे निकलेंगे, तो दमादम मस्त कलंदर का वक़्त तो नहीं आने वाला? देखें, मेरी बात सुनिए, ये एक बड़ा एक बन गया था मतलब मसले अंदर मौलाना फजलुर रहमान कहें, फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब, ये पार्टी, वो पार्टी, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आप कुछ भी ना करें। कुदरत इस वक़्त प्लैनेट्स की मूवमेंट इस तरह की बना रही है कि कोई कुछ भी अगर वो नहीं कर रहे ना, लोग खुद जो है वो निकल आएँगे बाहर। लोगों के हुँ। ऊपर असरअंदाज ये चीज़ हो रही है तो ठीक है। फिर हुक्मरान या जो पार्टी लीडरान है वो अपने आप को भी लोग तस्लीम कर लें, ठीक है? ऑर्डिनरी पीपल तस्लीम कर लें। हर तरीके से ये चीज़ इफ़ेक्ट होने जा रही है, मूवमेंट्स पूरी दुनिया में, अमेरिका में, बर्तानिया में, आपको यूरोप में मूवमेंट्स इस वक़्त ये जो टाइम चल रहा है ना, महीने, डेढ़ 2 महीने का, ये शुरू हो चुका हुआ है, अमेरिका में भी शुरू हो गया हुआ है। जिसके लिए लोग निकल रहे हैं बाहर, चाहे पीटीआई वाले हैं, चाहे और लोग हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, जंगों के खिलाफ जो है वो लोग डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है? कुछ मीडिया हमारा दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, बट द सीन इज़ ऑन। अच्छा, एक यहाँ पे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा व्यूअर्स, सूरह कहफ का तर्जुमा पढ़ें, सूरह जी। कहफ का तर्जुमा पढ़ें, ठीक है? जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मीटिंग होती है, मिलते हैं और फिर वो आगे चलते हैं। जहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूसा आपने मुझसे कोई सवाल नहीं करना। अब हम आ रहे हैं रिजालुल गैब की तरफ, ठीक है? आपने जो मुझसे बात की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं, कहा जाता है उनके बारे में रिवायात में है कि रिजालुल गैब की जो टीम है, उसको हेड करने वाले लोगों में से एक वो भी हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं, वो एक कश्ती में सोराख कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, "ये आपने क्यों किया?" कहते हैं, "मैंने आपसे कहा था कि आपने बोलना नहीं है, आप बोले हैं। बहरहाल, मैं वजह आपको इसकी बताऊँगा।" उसके बाद एक दीवार जो है, तामीर भी होती है, फिर गिराई भी जाती है। वहाँ पे भी सवाल होता है कि ये क्यों हुआ इस तरह, ठीक है? अब तीसरा एक वाक़या एक एक मामला और होता है कि एक गुलाम बच्चे को जो है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कत्ल कर देते हैं। हालाँकि कत्ल का तो ये है कि जिसने एक कत्ल किया, उसने गोया इंसानियत को कत्ल कर दिया। अच्छा, तो अब वहाँ पे भी सवाल होता है। तो कहा जाता है कि जनाब अब हमारे रास्ते अलहदा, अब आप अपने घर, हम अपने घर, आप सवाल करने से नहीं मना हुए। ये सारी अल्लाह ताला की मसलियतें हैं कि अल्लाह ताला जो है, वो किस तरीके से चीज़ों को चलाता है। हम ऑपोज़िट जाते हैं जो रिजालुल गैब हैं उनके, ठीक है? तो रिजालुल गैब हमारे कामों में अल्लाह के हुक्म से रुकावटें पैदा करते हैं, ये खुद कोई ताकत नहीं रखते। इनमें औताद होते हैं, इनमें अब्दाल होते हैं, इनमें कुतुब होते हैं, औताद होते हैं, नुकबा होते हैं, नजबा होते हैं, 10 तरह के ये लोग होते हैं। इनमें ना लोग जो होते हैं, वो आम इंसान की शक्ल में भी अल्लाह ताला जो है, वो लेके आता है। हाँ, उनकी जो पहचान है, वो हर एक को नहीं देता। जो अहले नज़र है, जिसके बातिन की आँख खुली है, यहाँ पे इसको बोलते हैं तीसरी आँख, गुद्दा सनोबरी इसको बोलते हैं। जिसका अल्लाह ताला ने बातिन रोशन कर दिया, उसको अल्लाह ताला एक ख़ास हद तक उसको मतलब कैपेसिटी भी दे देता है। बिल्कुल। यहाँ पे ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये जो रिजालुल गैब हैं, इनका एक कदम यहाँ है तो अगला कदम अगले मुल्क में होता है, इतनी वुसअत है इनकी, ठीक है? बिल्कुल। यानी ये इस लेवल के लोग हैं और ये जब इंसानों की शक्ल में होते हैं, तो ये शादियाँ भी करते हैं, इनकी औलादें भी होती हैं, ये कारोबार भी करते हैं, ये नौकरियाँ भी करते हैं। ये लोग जो हैं, इनसे लोग हसद भी करते हैं, लोगों के साथ इनकी मतलब जो डिफरेंसेस हैं, वो भी होते हैं। देखिए, दिल्ली का वाक़या है, शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि एक साहब ने पूछा कि कहीं जाके कि जी मुझे बताएँ कि रिजालुल गैब जो हैं, वो दिल्ली में किसकी ड्यूटी लगी हुई है?
उन्होंने कहा कि आप तशरीफ ले जाएं, फलानी मस्जिद है, तो वहां पे एक साहब हैं, तो वो थे मस्जिद में वो पानी पिला रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जाके पानी पीना चाहा, पानी का जायका अच्छा नहीं लगा, या क्या हुआ, वो ग्लास हाथ से छूटा, टूट गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बस जाइए, हम मतलब बात नहीं आपसे करते, या जो भी है, रुक के इतने ही पैसे हैं, इतने का है, ये दे दें। उन्होंने खैर कीमत अदा की। इसी तरह उन्होंने खैर वापस जाके बताया जी ये वाकया हुआ है। उन्होंने कहा जी वही साहब थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, वो कोई रेडी के ऊपर अच्छा, उसके कुछ अरसे के बाद ना वो गए, उन्होंने कहा जी अब कहाँ हैं, अब कौन है जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी फलां जगह चले जाइए, रेडी एक है, वहां पे एक साहब हैं, वो गालिबन कोई फल बेच रहे हैं। तो उन्होंने खैर, वो खरबूजे थे या इस तरह, तो उन्होंने खैर वो जाके उनसे पूछा, उसका जायका ठीक नहीं था, उन्होंने वो फेंक दिया, उन्होंने दूसरा फेंक दिया, यानी रेडी पे मेजॉरिटी ऑफ द सामान जो था ना वो जाया कर दिया। वो जो रेडी वाले साहब थे, उन्होंने आगे एक चमाट दी उनको, उनको भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, अब वो गए वापस, वहां पे जाके कहने लगे कि जनाब वो, उन्होंने कहा भाई ऐसी बात, पिछले वाले जो थे वो नरम थे और ये जो थे सख्त थे। बल्कि एक बात और भी आती है कि उन्होंने थप्पड़ लगाया उनको और कहा कि भाग जाओ, मैं वो वाला काम नहीं करता कि तुम ग्लास तोड़ो और मैं तुम्हें माफ कर दूं। मतलब ये लोग ऐसे तरीके से होते हैं। अब हम आपने सवाल किया था कि वो इमरान खान की कैसे मदद कर रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा पता कि कैसे कर रहे हैं। जी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब चाहूंगा, क्योंकि ना वीडियो जब तवील हो जाती है तो लोग आखिर से अक्सरियत कम सुनती है। हमने अच्छा एक्सप्लेन अच्छा। तो कर दिया कि रजाकुल गैब जो है वो किस तरीके से काम करते हैं या क्या है उनकी, आपने बयान किया। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में इस हवाले से हम अपनी अगली वीडियोस के अंदर बात करें, अगर आप अलाउ करें। जी प्लीज, ठीक है। हम इसको कुछ क्लोज करते हैं। पिछले 4 से 5 महीने की निस्बत सितारे और जायचे इमरान खान के बेहतर हैं, और चांसेस हैं कि रमजान अल मुबारक में इमरान खान की एक जगह से कहीं बाहर जेल से मुंतकली जो है वो हो जाए। जेल से निकलने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त इमरान खान जो है वो बाहर आ सकते हैं। मई तक 80 से 90% केसेस जो हैं इमरान खान के हवाले से वो चांसेस हैं कि खत्म हो जाएंगे। और डॉक्टर मोहम्मद अली ने बताया कि हुक्मरानों के लिए जो सूरज किरण है वो मुश्किलात लेके आ रहा है। अवाम जो है वो अब बदज़न भी होगी और शायद बाहर निकलने की तरफ भी आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।